दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 5 समन के बाद भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शनिवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी को समय नहीं दिया है। शनिवार को दिल्ली की राज एवेन्यू अदालत ने ईडी की कुछ दलीलें सुनी। बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अगली बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी बोले, सेवा करने वालों को देश कभी नहीं भूलता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार मिलना इस बात का सबूत है कि देश उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो देश की सेवा में अपना जीवन बिता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आडवाणी जी ने देश के लिए जो सेवा की है वो अद्वितीय है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका निरंतर प्यार और मार्गदर्शन मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत करा हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार के साथ तनातनी के बीच पंजाब के राज्यपाल ने दे दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति को भेजा त्याग पत्र। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार से तनातनी के बीच राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। पत्र में उन्होंने कहा कि कुछ निजी कारणों और प्रतिबद्धताओं के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार और राज्यपाल के बीच में कई मामलों को लेकर मतभेद चल रहे थे। राज्यपाल के खिलाफ भगवंत मान सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल पर निशाना साधा था और कहा था कि राज्यपाल हमें तंग करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लड़कियों को दे दिया बड़ा तोहफा, लड़कियों की फीस माफी का कर दिया ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 8 लाख या फिर उससे कम आय वाले परिवार की लड़कियों के शैक्षणिक शुल्क को माफ करने का ऐलान किया है। इन परिवारों की लड़कियों की फीस भरपाई करने का जिम्मा अब महाराष्ट्र की सरकार उठाएगी। महाराष्ट्र सरकार को ऐसी उम्मीद है कि इस कदम से उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने 8 लाख या फिर उससे कम आय वाले सभी परिवारों की लड़कियों की फीस माफी का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, तो भड़क गए मुस्लिम नेता। कहा मस्जिद तोड़ने वाले को मिला भारत रत्न, इस सरकार से ऐसी ही उम्मीद थी। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन को धार देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अरेस्ट करवा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर जहां कई लोगों ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं जमाते इस्लामी हिंद के नेताओं ने नाराजगी जताई है। जमात के उपाध्यक्ष मलिक मोहसिन खान ने कहा कि मौजूदा सरकार से इसी तरीके की उम्मीद थी कि वो बाबरी मस्जिद गिराने वालों को ही इनाम देगी। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष को दलीलें रखने का नहीं मिला मौका। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह दावा किया है कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने संबंधी फैसला जल्दबाजी में सुनाया है और कहा कि वो न्याय पाने के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाएगा। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा है कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी को बचाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने की बड़ी तैयारी, राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय, सीडीआई को भी लिख सकते हैं पत्र। दरअसल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अचानक शुरुआत को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद सहित मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वे अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांग रहे हैं और वे देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह दावा किया है कि वाराणसी जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने संबंधी फैसले पर जल्दबाजी में पहुंची है। पत्रकारों से बात करते हुए मुस्लिम नेताओं ने कहा कि अदालत ने आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को 7 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन इसके बावजूद जल्दबाजी में पूजा की शुरुआत कराना प्रशासन और वादी के बीच में स्पष्ट मिली भगत की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि फिलहाल ज्ञानवापी को बचाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने भी बड़ी तैयारी की है। मुस्लिम पक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और सीडीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी मुस्लिम पक्ष पत्र लिखने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले शंकर जी निकले हैं ये तय मानिए। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शनिवार को अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है का विमोचन कर दिया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी मस्जिद पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दे डाला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शंकर जी निकले हैं ये तय समझिए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल पड़े हैं। दूसरी बात ये कि कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब होगा कि आप उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, वो स्वतंत्र है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तीसरी बात यह है कि ज्ञानवापी को लेकर अदालत का जो आदेश आया है वो एकदम सहज है। तहखाने में व्यास परिवार की ओर से पूजा हुई थी, उस पर जो रोक लगाई गई उसे अब हटा दिया गया है। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया है। शंकर जी निकले हैं, आप ये तय समझिए। अगली बड़ी खबर, बिहार और पंजाब के बाद अब बंगाल की बारी। ममता बनर्जी के तेवर से इंडिया गठबंधन के वजूद पर उठ रहे सवाल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के लिए तैयार इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ही सभी तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाए थे। इंडिया से अलग होने के बाद अब उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्हें वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा था। सम्मान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में वाक युद्ध जारी है। ममता बनर्जी ने हाल ही में वाम दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने तो वर्षों तक बंगाल पर राज करने वाली लेफ्ट पार्टियों पर लाखों कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप तक लगा दिया। ऐसे में देश जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस, वाम और भाजपा पर सांठगांठ का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि टूटे हुए रिश्ते को अभी भी सुधारा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी से मुलाकात पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी के ऊपर दैवीय कृपा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी दैवीय शक्ति की कृपा है, ये बातें कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैंने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जो अनुभूति मुझे हुई है उसी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। इस पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना कोई गुनाह नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि वो 19 फरवरी को होने वाले श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित करने गए थे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला हूं। मुझे ये कहने में किसी तरीके की कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऊपर किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उनसे मिलने के बाद
बाद मैंने ये बात महसूस की है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री खुद दैवीय शक्ति का प्रतीक हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं इस बात को शब्दों में नहीं बयां कर सकता, जो भी मैंने महसूस किया है उसे बता पाना संभव नहीं है। अगली बड़ी खबर, बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा करके बाहर निकले तो जय श्री राम और पीएम मोदी जिंदाबाद के जमकर लगे नारे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जय श्री राम के भी नारे लगाए। आपको बता दें कि सांसद राहुल गांधी ने गुलाबी रंग की धोती पहनकर बैद्यनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया। इससे पहले असम में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विरोध भी झेलना पड़ा। उस समय लोग बीजेपी का झंडा लेकर बस के सामने पहुंच गए थे और पीएम मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद सांसद राहुल गांधी बस से उतर गए और भीड़ की तरफ जाने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी को बस में बैठा दिया। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने झारखंड में बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। जैसे ही वो पूजा करके बाहर निकले तो जय श्री राम और मोदी के जमकर नारे लगे। अगली बड़ी खबर, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि हम इस बार चुनाव की लड़ाई हार गए तो पीएम मोदी के गुलाम हो जाएंगे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस लड़ाई में आप असफल हुए तो समझ लीजिए कि आप स्थायी रूप से पीएम मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी से डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में युवाओं, महिलाओं, SC, ST, OBC को तकलीफ होगी। अभी भी ने तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे और ज्यादा तकलीफ होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने हर साल 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। ये नौकरियां कहां हैं, इसे पूरा नहीं करना मोदी की गारंटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सभी को 15 लाख रुपए दूंगा। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे किसानों और युवाओं और महिलाओं को धोखा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जब आप बाजार में कुत्ता या जानवर खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं और छानबीन करते हैं। जानवर को खरीदने से पहले उसका कान पकड़कर ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाने के बाद वो भौंकता है तो उसको खरीद लेते हैं। इसी तरह बूथ के लेवल पर ऐसे ही आदमियों को तैनात करो जो भौंके, आगे रहें और लड़ें। आपको बता दें कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुत्ते से की बूथ एजेंट की तुलना तो बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस की दुर्गति होना तय है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं की चयन प्रक्रिया को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल से शेयर करते हुए उन पर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी नेता के दावे के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बूथ एजेंट की तुलना कुत्ते से कर दी है। अमित मालवीय ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय है। यह बेहद शर्मनाक है। अगली बड़ी खबर, आगामी चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की जन संदेश यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का खात्मा होना तय है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस की जन संदेश यात्रा पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी है कि ये चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव साबित होगा। ये पूरे तरीके से तय है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया बड़ा भूचाला। बीजेपी एमएलए ने थाने में शिवसेना नेता पर बरसा दी गोलियां। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में भूमि विवाद को लेकर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी
विधायक कैसे सिंधे गुट पर गोलियां बरसा रहे हैं। विधायक के साथ में पिस्तौल देखकर कमरे में मौजूद नेता इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विधायक गणपत गायकवाड़ ने कैसे गोलियां चलाई हैं। गायकवाड़ के गोलीकांड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, 14 फरवरी तक पुलिस की कस्टडी में भेजे गए बीजेपी विधायक सिंधे गुट के नेता को मार दी थी गोली। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में भूमि विवाद में सिंधे गुट की शिवसेना के नेता पर गोली चलाने वाले बीजेपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि शनिवार को उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 14 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बता दें कि बीजेपी और शिवसेना दोनों के महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार का हिस्सा है। ऐसे में इस गोली कांड से लोग बेहद हैरान हैं। अगली बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे हेमंत सोरेन, पीएमएलए कोर्ट ने दे दी इजाजत। दरअसल जमीन घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी है। दरअसल जेएमएम के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली है। आपको बता दें कि अब शपथ ग्रहण के बाद 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम विधायक हेमंत सोरेन 5 फरवरी को अब विधानसभा में होने जा रहे फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि उन्हें कोर्ट की तरफ से इस बात की अनुमति मिल गई है। अगली बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये सम्मान में नहीं बल्कि वोटों को बांधने के लिए दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस संदर्भ में चौंकाने वाला दावा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर बड़ी टिप्पणी की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत रत्न सम्मान में नहीं दिया जा रहा बल्कि ये वोटों को बांधने के लिए दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने से हिंदू समाज बेहद खुश। विश्व हिंदू महासंघ ने यज्ञ हवन करा, कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, मुस्लिम समाज से की बड़ी अपील। दरअसल ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की कोर्ट से अनुमति मिलने से हिंदू समाज खुश है। गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यज्ञ हवन कर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी ने मुस्लिम समाज से भी देश की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने की अपील की है। आपको बता दें कि इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से हिंदू समाज काफी खुश है। वर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर निर्माण के संकल्प और उनके नेतृत्व में वे हवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने श्री राम जन्मभूमि निर्माण में भी समर्थन किया है और उन्हें उम्मीद है कि ज्ञानवापी मामले में भी वे हमारा समर्थन करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर कमलनाथ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि ये सब अफवाहें चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनीतिक अटकलों के बीच कमलनाथ 1.5 महीने बाद छिंदवाड़ा में पार्टी संगठन कार्यक्रम में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे। पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर उन्होंने कहा कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर चल रहा था कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अफवाह हैं, इन पर ध्यान देना नहीं चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।